साधक मित्रों, गुरुदेव के समय में गुरुदेव धर्मचारिकाओं का आयोजन करते थे। पूरी ट्रेन की ट्रेन धम्मचारिका के लिए मुंबई से धम्मगिरी हमारे इगतपुरी से निकलती थी और फिर धम्मजननी यानी कि लुम्बिनी, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसके बाद सारनाथ, बोध गया, जहाँ पर बोध गया में भगवान को साक्षात्कार या बोधि प्राप्त हुई। सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन का पहला प्रवचन दिया, देशना दी। वैसे ही धम्मकाया, जहाँ पर भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसी जगहों पे जेतवन, गंधकुटीर, जहाँ जहाँ भगवान और उनके महाश्रावक, अग्रश्रावक विहार करते थे, साधना करते थे, वहाँ की धम्मचारिकाएँ गुरुदेव के समय में अरेंज होती थी। अभी भी क्षेत्रीय आचार्यों के प्रबंधन में, दिशा निर्देश में ऐसी धम्मचारिकाएँ अरेंज होती हैं। और गुरुदेव तो षडगोन पेगोड़ा या हमारे दादा गुरु का विपश्यना केंद्र ब्रह्मदेश का, वहाँ के लिए भी अनेकों बार यहाँ से धम्मचारिकाएँ, धम्म यात्राएँ, तीर्थ यात्राएँ अरेंज करते थे। और इधर धम्मपट्ठान जो विपश्यना केंद्र है, जहाँ सत्तिपट्ठान, महासत्तिपट्ठान का सूत्र कुरुभूमि में कम्मासपुर, हरियाणा, वहाँ पर भगवान ने दिया। वहाँ की धम्मचारिकाएँ गुरुदेव आयोजित करते थे ताकि हमें वहाँ की धम्म तरंगों का लाभ मिल सके। साधक को वहाँ पर तपने का, वहाँ के महत्व का विशद विवरण गुरुदेव अपनी वाणी में करते थे। तो अब भी हमारे लिए दिशा निर्देश है, जब भी समय मिले तो हमने इन स्थानों का, इन के शक्ति केंद्रों का जाकर दर्शन करना चाहिए, वहाँ पर ध्यान करना चाहिए। वहाँ पर हमारे सौभाग्य से गुरुदेव ने सुंदर सुंदर ध्यान केंद्रों का निर्माण किया है और वहाँ के विश्वस्त जो भी ट्रस्टीज़ है, धम्म सेवक है, वे हमारे लिए वहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी जगह जाकर हमें मौका चूकना नहीं चाहिए। और एक कामना भी आप कर सकते हैं कि इन स्थानों पर जाकर मैं सत्तिपट्ठान में हो या 10 दिन के शिविर में हो, जाकर साधना करूँगा। और अगर आपने अभी शिविर किया है या वहाँ पर आपका नंबर नहीं लग रहा है साधना के लिए, क्योंकि सारे विश्व से आवेदन आते हैं, तो आप वहाँ सेवा के लिए चले जाइए और सेवा में जाकर बैठ जाइए। और आपको सेवा में भी दिन भर में 3 घंटे तो ध्यान करने का मौका मिलेगा। और कितनी महासेवा, अन्य स्थानों पर की भी सेवा। गुरुदेव तपने के लिए भी फर्क करते हैं। एक साधारण जगह पर आप जाकर तप रहे हैं, केंद्र में या विशेष जो बहुत वर्षों से भूमि पकी है धर्म में, वहाँ जाके पक रहे हैं, वहाँ जाके साधना कर रहे हैं, तो उसका फर्क भी जानिए। तो गुरुदेव अपनी वाणी में इसका शील पालन का और वहाँ पर जाके सेवा देने का महत्व विशद करते हैं। वैसे ही आज हमारे लिए, एक साधक के लिए, ये जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जैसे धम्मगिरी, पुराना हमारा इगतपुरी का विपश्यना केंद्र, सुगतपुरी कहते हैं गुरुदेव से, वैसे ही धम्म सिंधु, कच्छ, बाड़ा, दूर जो विपश्यना केंद्र है। फिर धम्मखेत जो दक्षिण में हमारा विपश्यना केंद्र है। फिर धम्मस्थली जयपुर का विपश्यना केंद्र है।
ऐसे ऐसे ये विपश्यना केंद्र बहुत पुराने, गुरुदेव के समय से गुरुदेव अनेकों बार वहाँ पके, जैसे धम्म शिखर देहरादून का है, और फिर धम्म श्रृंग जहाँ पर गुरुदेव का वास्तव्य और गुरुदेव का बहुत सा साहित्य निर्मित हुई, माता जी की, नेपाल में काठमांडू में बड़ा सुंदर क्षेत्र, नागार्जुन का वहाँ वन क्षेत्र है, संरक्षित वन क्षेत्र नेपाल का। वहाँ जाकर तपने की एक कामना भी करनी चाहिए, वहाँ जाके सेवा देने की कामना करनी चाहिए, ताकि धर्म में हम और पके, धर्म का अनुभव प्रगाढ़ हो हमारे में। इसलिए ये क्षेत्र और भी अन्य जो भी विपश्यना केंद्र है वहाँ पर जाकर हमने अनुभव लेना चाहिए, वहाँ की तरंगों का, ताकि गुरुदेव ने जो जिस भूमिका से, जिस विजन से यह केंद्रों की निर्मित की, और बाद में भी गुरुदेव के सानिध्य में पके हुए साधकों ने, सेवकों ने, ट्रस्टियों ने इन केंद्रों का विभिन्न स्थानों पर निर्माण किया, तो यहाँ जाकर हमने सेवा या फिर साधना करनी चाहिए। साधना का मौका मिल जाए साधना करो, नहीं तो उसी में लिख देना, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आता है ना, क्या आप पहले आ सकोगे सेवा, कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले आ सकोगे सेवा देने के लिए, अरेंज करने के लिए शिविर, उसमें हाँ कर देनी चाहिए। उसके बाद में पूछा जाता है कि क्या आप इफ़ नीडेड या आवश्यकता पड़ ही जाए तो क्या आप इस शिविर के लिए सेवा दे सकते हैं, उसमें भी हाँ कर देनी चाहिए। तो निश्चित हमारा इन स्थानों पर, क्योंकि आवेदन इतने आते हैं ना, इतने आवेदन, उसमें से चयन होना, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी चांस मिलना, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए कि भाई चलो सेवा में जाकर बैठेंगे वहाँ पर, और इन शिविरों, इन क्षेत्रों में जाकर विभिन्न, दक्षिण से दक्षिण में चेन्नई का है धम्म सेतु, बहुत सुंदर, ऐसे ही जगह धम्म प्रफुल्ल है बेंगलोर का, इधर उत्तर में हमारे जो पुष्कर राज के करीब सेंटर है धम्म पुष्कर। इस प्रकार विभिन्न दूर दूर के क्षेत्रों में, इधर चाहे अरुणाचल में हो, चाहे सिक्किम में हो, वहाँ जाकर हमने धम्म गंगा हो कोलकाता का, वहाँ जाकर हमने पकना चाहिए। वहाँ जाकर उन शिविरों को हमने हमारी ध्यान साधना से और स्ट्रांग और ज़्यादा ही करना चाहिए। गुरुदेव का तो आह्वान होता था, आओ ध्यान करो। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि, जोर नहीं दिया कि आओ आप सेवा ही करो, आओ आप दान ही दो। गुरुदेव का हर बार होता था कि ध्यान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो ध्यान में जो पकता है वो तो न्यौछावर हो जाता है विपश्यना विद्या पे केंद्रों पर, और वो क्या दान देने में कहाँ कैसे कमी रखेगा, क्या उसका शील, उसकी जो पारमिताएं बढ़ाने की कैसी उसमें इच्छा जागृत होगी, और वो अनगिनत अपनी मैक्सिमम से सेवा या दान करेगा ना। हाँ, तो और एक बात, अब पुराने साधकों, मैं आपसे एक दो बात करता हूँ कि देखिए, कभी कभी हम ऐसे सेंटरों पर ध्यान कर लेते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं होता कि पगोड़ा होता है, कभी कभी साधक को शून्यागार भी होता है। फिर गुरुदेव के प्रवचनों से वगैरह मालूम होने लगता है कि शून्यागार, पगोड़ा, बस सुना हुआ ज्ञान होता है वो। तो फिर अब जब वे ऐसे सेंटर पे जाते हैं, बड़े सेंटर्स पे जहाँ पर पगोड़ा है, शून्यागार है, बहुत महत्व है, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्धता है पगोड़ाओं की, शून्यागारों की, अद्भुत बात है। तो अवश्य ही जिन्होंने एक शिविर किया है पर शून्यागार नहीं थे, पगोड़ा नहीं है, ऐसे स्थानों पर क्या है, उन्होंने अवश्य जहाँ पर पगोड़ा है, शून्यागार है, वहाँ पर जाकर अगला शिविर करना चाहिए। पगोड़ा के बाहर निर्देश लगे हुए होते हैं कि कब ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है। फिर भी त्रुटियाँ रह जाती है। जो नए साधक, यानी कि पुराने हुए साधक भी, जिन्होंने अभी शून्यागारों में ध्यान नहीं किया है या कुछ हो भी गए हैं, तो रूटीन में उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया है, कुछ बातों को उनसे ध्यान में नहीं आई। तो यह बात एक एक साधक को तो कोई ध्यान से बता नहीं सकता। अब मैं देखता हूँ, जब सेवा में रहता हूँ, तो जब मैं जाता हूँ 7 बजे पगोड़ा में देखने, तो अनेकों शून्यागार में इंडिविजुअल सेल है, उसके लाइट्स चालू रहते हैं। तब ध्यान में यह आता है, अनेक बार जब
ध्यान के लिए भी मैं जाता हूँ साधक के रूप में, शिविर करने के रूप में, तब भी मैं देखता हूँ कि अनेक साधक क्या करते हैं, अपने शून्यागार का लाइट चालू रखकर ध्यान करते हैं। नहीं, वो लाइट इसलिए है कि एक बार हमने देख लेना चाहिए कि हाँ ठीक तो है, यहाँ कोई छोटा मोटा जीव तो नहीं है, नहीं ही होता है, लेकिन हमारे तसल्ली के लिए, हमें संरक्षित फील हो, इसलिए वहाँ पर लाइट की अरेंजमेंट है। तो बार बार बटन चालू बंद भी किए ना तो आजू बाजू वाले इतना ज़ोर से आवाज़ हो जाता है बटनों का भी, क्योंकि इतनी शांति, इतनी स्तब्धता होती है कि वो लाइट का ऑन ऑफ भी दूसरे साधकों के लिए एक व्यग्रता का या एक ध्यान में खलल हो सकता है उनका, तो वहाँ भी कम से कम ही करना चाहिए। एक बार दरवाज़ा धीरे से खोल लिया, दरवाज़ा बंद भी धीरे से ही करना चाहिए, नहीं तो अन्य जितने साधक हैं वहाँ पर बैठे हुए उन तक वह, क्योंकि पैगोडा बंद होता है ना, तो उन तक वह नॉइज़ पहुँचता है। अब एक तो लाइट बंद करके साधना करनी चाहिए, हाँ, ज़्यादा बार लाइट बंद चालू नहीं करना, दरवाज़ों का आवाज़, कपड़ों का, चलने का, पदचाप का आवाज़, और पगोड़ा शून्यागार के आजू बाजू में जो धम्म पठार होता है ना, वहाँ पर चलना भी ज़्यादा उधर चलकदमी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बस वो शांति पठार है, वो शांत क्षेत्र है। तो और पगोड़ा में ध्यान कब करना चाहिए, लिखा हुआ होता है कि सुबह 4 बजे से रात के 9 के बाद वहाँ ध्यान करना प्रतिबंधित होता है, सुबह 4 के पहले और रात्रि 9 के बाद भी। और जब जब निर्देश दिया जाता है आचार्य द्वारा या फिर आपको बाह्य नोटिस द्वारा कि आप जाकर ध्यान कर सकें, तभी करना चाहिए। सुबह 8 से 9 और उसके बाद के निर्देश तो हमें जाके हॉल में ही सुनने चाहिए। दीर्घ शिविरों की बात अलग है, ये मैं सामान्य शिविरों की बात कर रहा हूँ, सत्तिपट्ठान तक के। तो जब जब निर्देश हो और वो आचार्य हो, आचार्य निर्देश देते, आप ध्यान कर सकते, जब जाकर पगोड़ा में ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, पगोड़ा में मुख किधर करना चाहिए, क्या दीवार के मुख और मुख करके बैठना चाहिए या दरवाजे की ओर मुख करके बैठना चाहिए? नहीं साधकों, हमें पगोड़ा में बैठते वक्त सेंटर की ओर मुख करना चाहिए, मध्य की ओर मुख करना चाहिए, न कि मध्य की ओर पीठ करके बैठ गए, जिधर दीवार है उधर मुंह करके बैठे, वैसा नहीं बैठेंगे। बहिर्मुखी होकर नहीं बैठना, हमें अंतर्मुखी होना है ना। सबकी चेतना मुख्य जो सेंटर है, जो मध्य है, उसकी ओर सभी साधक मुख करके बैठेंगे। उसके चारों ओर, मध्य के चारों ओर बैठते हैं, 3 बाजू भी बैठ सकते हैं, कभी कभी एक और पहाड़ी होती है तो वह सब साधक आमुख होकर बैठेंगे, उस ओर पीठ करके नहीं बैठेंगे, मध्य की ओर मुख करके ही हमें बैठना है। तो यह चंद बातें मेरे ध्यान में जो आए कि भाई 2-3 शिविर भी हो गए साधक के, मगर एक इंडिविजुअली कोई बताता थोड़ी है। जहाँ मेरे ध्यान में आ जाता है मैं साधक को बता देता हूँ, फिर भी साधक एक बार शून्यागार में जाने के बाद उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते हम बाहर से। तो इसलिए ये चंद बातें मेरे ध्यान में आई तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, ताकि आप जब वहाँ पर जाए तो 3 बातें जहाँ भगवान ने विचरण किया, विहार किया, उन क्षेत्रों में जाकर, वहाँ के केंद्रों पर जाकर हमें तपना चाहिए। एक दूसरे गुरुदेव ने और बाद के आचार्यों ने, ट्रस्टियों ने, धम्म सेवकों ने जहाँ जहाँ केंद्र बनाए हैं वहाँ भी जाकर तपना चाहिए। यही हमारे सैरगाह है, यही हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर जाकर ध्यान साधना करनी चाहिए। और नंबर 4 कि जहाँ पर शून्यागार है, जिन्होंने अभी तक शून्यागारों में ध्यान नहीं किया, पगोड़ा स्थित केंद्रों पर ध्यान नहीं किया, उन्होंने अवश्य या तो सेवा के रूप में या ध्यान साधना के लिए शिविर के रूप में उन्होंने वहाँ जाकर अवश्य ध्यान करना चाहिए, ताकि उनकी साधना में बल प्रदान हो। और साधना बलवती होगी तो फलवती होगी, और तो ही हम विपश्यना में टिके रह सकेंगे। अनेक बार छूट जाते हैं ना लोग, विपश्यना का एक शिविर किया छूट, तो ऐसे लोगों ने इन स्थानों पर जाकर शिविर करना चाहिए, सेवा देनी चाहिए, ताकि उनकी साधना निरंतरता आए, साधना में साधना निरंतर चलती रहे। इस प्रकार आप साधना में पक सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धार्मिक पर्यटन, तीर्थ क्षेत्र पर्यटन,
या सैरगाह के रूप में भी गुरुदेव कहते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं यह धारिष्ट नहीं कर सकता था कि ये सैरगाह है या ये पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन। यह साधक ने अवश्य जाकर इन स्थानों का लाभ लेना चाहिए और वहाँ पर जाकर ध्यान सेवा करनी ही चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।